हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ माय टॉपिक आर्टिकल्स। आज बेसिकली हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। डिटरमाइनर का अर्थ होता है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिमिटिंग वर्ड, सीमित करने वाला जो शब्द होता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। इसी डिटरमाइनर के अंदर जो होता है आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन और दा को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आर्टिकल के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसका यूज़ तो हम काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि आर्टिकल्स को इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो है शब्द है। आर्टिकल का यूज़ इंग्लिश में होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता है। यहाँ मैंने आर्टिकल को दो भागों में बांटा है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए एन, और जो दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, उसमें आता है द। आर्टिकल का यूज़ इंग्लिश में होता है बट हिंदी में नहीं होता है। ए एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और ए एन का जो यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। इसका अर्थ कोई या एक होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे कल सुशीला का तोहफा मिला। मुझे कल सुशीला का तोहफा मिला। आई रिसीव्ड अ प्रेजेंट फ्रॉम सुशीला यस्टरडे। मुझे कल सुशीला का तोहफा मिला। वह संतरा खा रहा था। वह संतरा खा रहा था। ही वॉज ईटिंग एन ऑरेंज। यहाँ पर एन क्यों लगाया है? क्योंकि ऑरेंज जो है हमारा किससे शुरू हो रहा है? वॉवल से शुरू हो रहा है। इसका भी एक और पॉइंट है, वो भी आपको इसमें क्लियर होगा। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ ए की। जब हम ए का यूज़ करते हैं, जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, भले ही उसका पहला अक्षर वोवेल ही क्यों ना हो, जो वोवेल से शुरू होते हैं तो उसके पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, उसने मुझे 1 रुपये का नोट दिया। उसने मुझे 1 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ मैंने लिखा है, शी गेव मी अ 1 रुपी नोट। शी गेव मी अ 1 में वे आ रहा है, तो ए से अणे खाली तक, हिंदी में भी जो ए से अणे खाली तक होते हैं वो हमारे वोवेल होते हैं, और के से अज्ञानी तक जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी उनका भी यूज़ किया जाता है। वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है। शी स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, तो ये भी क्या है? वोवेल है, बट यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है? ए का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो वो किससे, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? ये से। तो इसलिए हमने इसको व्यंजन में ना लेकर, किस में, वोवेल में ना लेकर व्यंजन में लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ एन की। यूज़ ऑफ एन, जो शब्द वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, भले ही उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, यानी एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कितना विचार है? व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है? व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आइडिया। आई क्या है? हमारा वॉवेल है, तो हमने किसका यूज़ किया है? एन का यूज़ किया है। रतन इज़ एन ऑनेस्ट मैन। रतन ईमानदार व्यक्ति है। रतन इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ए अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऑनेस्ट। एच है क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट अगर आप इसको हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो ये ऑनेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी हमने इसलिए किसका यूज़ किया है? ए का यूज़ किया है। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हम बी या अन्य लाइकिंग वर्ब के साथ में ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, या ए या एन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे, उसका भाई एक संवेदनशील व्यक्ति था। उसका भाई, हर ब्रदर, था के लिए हमने वॉज लगाया है। ए सेंसिटिव मैन। हर ब्रदर वॉज अ सेंसिटिव मैन। उसका भाई एक संवेदनशील व्यक्ति था। वह चिंतित व्यक्ति प्रतीत होता था। वह चिंतित व्यक्ति प्रतीत होता था। ही सीम्ड अ वरीड मैन। ही सीम्ड अ वरीड मैन। यहाँ मैंने बताया है आपको, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब हम ज़्यादा जानकारी देते हैं तो बी या लाइकिंग वर्ब के साथ में ए या एन का यूज़ हम करते हैं। इट वॉज रियली अ ब्यूटीफुल। यहाँ मैंने लिखा है ए एन का यूज़ संख्या या फिर एक व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आपको इसमें बताया गया है, कोई भी अगर शब्द ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन,
यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म से पहले हमने किसका यूज़ करेंगे, हम ए का यूज़ करेंगे। ये सभी शब्द जो हैं वोवेल से तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनका कारण क्या है, इनका कारण ये है कि इन शब्दों का जो जब हम उच्चारण करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, आई नीड अ लीटर ऑफ मिल्क। उसे आधा कप कॉफ़ी दे दो, गिव हर हाफ अ कप ऑफ कॉफ़ी। उसके पास 100 रुपये का नोट है, ही हैज़ अ 100 रुपी नोट। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, एन का जब हम यूज़ करते हैं वोवेल की जो वॉइस होती है, जो एन का यूज़ वोवेल की वॉइस से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। किसका यूज़, एन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एन एप्पल या फिर एन ईयर, एन एग, एन ऑनेस्ट, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। हम काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन के साथ में ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, मैं पशुओं को प्यार करती हूँ, आई लव एनिमल्स। तो यहाँ हमने ना तो ए का यूज़ किया है, ना ही एन का यूज़ किया है। क्या आप कुत्ते पालते हैं, डू यू हैव एनी डॉग्स। तो क्या आप कुत्ते पालते हैं, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमने किसी का भी यूज़ नहीं किया है। इस बोरे में गेहूँ है, दिस बैग कॉन्टेंस